राधे राधे प्यारे भक्तों। जब मन थक जाता है, जब भीतर अजीब सा शोर उठता है, जब हर दिशा में नकारात्मकता का धुंधलका छा जाता है, तब सबसे पहले रुक जाओ, ठहरो, अपनी सांसों को सुनो। क्योंकि अच्छे विचार बाहर से नहीं आते, वे भीतर की शांति से जन्म लेते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, यदि मन में अंधकार है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे भीतर प्रकाश नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुमने अपनी ही ज्योति की ओर देखना छोड़ दिया है। मन को पवित्र विचारों से भरना है तो सबसे पहले यह समझो कि मन खेत की तरह है। जिस बीज को बोओगे वही फसल उगेगी। यदि तुम दिन भर शिकायत, तुलना, ईर्ष्या और भय के बीज बोते रहोगे तो फिर शांति और प्रसन्नता की फसल कैसे पाओगे? क्या कभी कांटों का बीज बोकर फूल की आशा की जाती है? नहीं। तो फिर नकारात्मक सोच रखकर सुख की उम्मीद क्यों करते हो? अपने मन के खेत में प्रतिदिन कृतज्ञता का बीज बो, संतोष का जल दो और विश्वास की धूप दिखाओ। देखना, कुछ ही समय में तुम्हारे भीतर ऐसे विचार खिलेंगे जो तुम्हें स्वयं आश्चर्य में डाल देंगे। तुम कहते हो कि मन अपने आप बुरे विचार लाता है, पर क्या सच में अपने आप हो? सोचो, दिन भर तुम क्या सुनते हो, क्या देखते हो, किसके साथ बैठते हो, कैसी बातें करते हो? मन वही दोहराता है जो उसे बार बार दिया जाता है। यदि तुम अपने कानों को शिकायतों से भरोगे, आंखों को तुलना से भरोगे और हृदय को भय से भरोगे तो मन में अच्छे विचार कहां से आएंगे? इसलिए सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करो। उन लोगों से दूरी बनाओ जो हर समय निराशा फैलाते हैं। उन बातों से दूर रहो जो भीतर बेचैनी पैदा करती हैं, और उन शब्दों को अपनाओ जो तुम्हें साहस दें, जो तुम्हें ऊंचा उठाएं। अच्छे विचार तब आते हैं जब मन वर्तमान में टिकना सीखता है। अधिकतर दोहक अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से जन्म लेते हैं। जो बीत गया वह अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, और जो आने वाला है वो अभी बना ही नहीं है। फिर क्यों उस पर इतना चिंतन? इस क्षण को जीना सीखो। जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन का स्वाद महसूस करो। जब चलो तो केवल अपने कदमों की आहट सुनो। जब प्रार्थना करो तो केवल अपने हृदय की धड़कन सुनो। धीरे धीरे मन वर्तमान में स्थिर होने लगेगा, और जब मन स्थिर होगा तो उसमें अच्छे विचार स्वतः खिलेंगे। मन में अच्छे विचार लाने का एक और मार्ग है सेवा। जब तुम केवल अपने बारे में सोचते हो तो मन छोटा हो जाता है, छोटी बातों से आहत होता है, छोटी बातों से टूटता है। पर जब तुम किसी और की पीड़ा कम करने का प्रयास करते हो तब तुम्हारा हृदय विस्तृत हो जाता है। विस्तार में नकारात्मकता टिकती नहीं। किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश को सांत्वना देना, किसी रोते हुए को मुस्कान देना, ये सब मन को शुद्ध करता है। क्योंकि जब तुम किसी के जीवन में प्रकाश बनते हो तब वह प्रकाश पहले तुम्हारे भीतर जलता है। और सुनो, अपने आप से संवाद बदलो। तुम दिन भर अपने मन से क्या कहते हो? क्या तुम स्वयं को दोष देते हो? क्या हर गलती पर स्वयं को अपमानित करते हो? यदि तुम स्वयं के प्रति कठोर रहोगे तो मन में अच्छे विचार कैसे टिकेंगे? अपने आप से प्रेमपूर्ण भाषा में बात करो। यदि गलती हुई है तो स्वीकार करो, पर स्वयं को तुच्छ मत कहो। स्वयं को समझाओ जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है। दृढ़ भी रहो पर करुणा भी रखो। यही संतुलन मन को स्वस्थ बनाता है। ध्यान भी आवश्यक है। कुछ क्षण प्रतिदिन आंखें बंद कर शांत बैठो। सांसों को भीतर जाते और बाहर आते देखो। जब विचार आए उनसे लड़ो मत, उन्हें पकड़ो मत, केवल देखो। जैसे आकाश में बादल आते और चले जाते हैं, तुम आकाश हो, विचार बादल हैं। यदि तुम स्वयं को बादल समझोगे तो हर विचार तुम्हें हिला देगा, पर यदि तुम स्वयं को आकाश समझोगे तो विचार आएंगे, जाएंगे और तुम अड़िग रहोगे। इस अभ्यास से धीरे धीरे मन की अशुद्धियां छंटने लगेंगी। संगीत सुनो जो आत्मा को शांति दे। प्रकृति के पास जाओ, पेड़ों के बीच बैठो, नदी की धारा को देखो, आकाश की विशालता को महसूस करो। प्रकृति तुम्हें सिखाती है कि हर ऋतु बदलती है, पतझड़ के बाद बसंत आता है। तो फिर तुम्हारे जीवन में अंधकार स्थायी कैसे हो सकता है? जब ये विश्वास भीतर बैठ जाता है कि परिवर्तन नियम है, तब नकारात्मक विचारों की पकड़ ढीली हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास रखो,
जब तुम्हें लगे कि मन पूरी तरह बिखर गया है, तब याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो हर क्षण तुम्हें संभाल रही है। जब तुम अच्छे विचारों का चयन करते हो तब वो शक्ति तुम्हें और बल देती है। जब तुम निराशा को चुनते हो तब भी वह तुम्हें छोड़ती नहीं। केवल प्रतीक्षा